So, good morning everyone. Today we are going to discuss the topic of principle of the scientific management. तो आजकल मैं आप लोगों को हर रोज दोनों वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट्स की भी और बिजनेस सीरीज की भी, ताकि हमारा सिलेबस पीछे ना पड़ जाए कहीं पे, क्योंकि एक एक दिन करके ऐसे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट भी होता है, डेज भी वेस्ट होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आजकल रोज दोनों वीडियो सेंड करता हूँ। एक मॉर्निंग में आपको सेंड कर देता हूँ अकाउंट्स की, आपको फिर आफ्टरनून में आपको मैं बीएसटी की वीडियो दे देता हूँ, ताकि आपको टाइम मिल जाए प्रॉपर स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इसको रीड कर लिया करो। बीएसटी की ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखो मैं एक ही टॉपिक रखता हूँ रोज का, और इसको कवर किया करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो अब आप लोग कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है ना, जब तक मेडिसिन आ भी जाती है अगर, उसके बाद भी ये फॉलो होता रहेगा। तो एग्ज़ाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग जब होगी फाइनल एग्ज़ाम में, तो तब वहाँ पर आप लोगों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अभी से इस टॉपिक्स को कवर करने शुरू करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आए तो वो हमने 14 प्रिंसिपल लिखने हैं, जो हमने हेनरी फियोर के डिस्कस किए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये हमारे सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और आगे 2 है 4 और 5, ठीक है ना। तो ये 5 प्रिंसिपल आते हैं। तो वैसे भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स में आएंगे, 7 मार्क्स में तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। कहता है कि साइंटिफिक तरीके से काम करना है, रूल ऑफ थंब वाला काम नहीं करना। रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे ये है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले प्लानिंग और डूइंग का काम दोनों ही एक ही आदमी को करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल हमने एक आदमी को बोल दिया, उसी ने सारा प्लान करना है, उसी ने सारा एग्जीक्यूट करना है। इसलिए क्या होता था, वो ओवर बर्डन होता था कि उसको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, एग्जीक्यूशन भी करनी पड़ती है, इसलिए वो कभी भी अपने काम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता था। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बोला कि हमें इन दोनों की सेपरेशन कर देनी चाहिए। देयर शुड बी ए डिमार्केशन, ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। कि जो आदमी प्लानिंग का काम कर रहा है वो डूइंग का काम नहीं करेगा, और जो आदमी डूइंग का काम कर रहा है वो प्लानिंग का काम नहीं करेगा। मतलब दोनों की जो डिपार्टमेंट अलग अलग होने चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि प्लानिंग वाला आदमी अपने प्लानिंग वाले काम पे ध्यान दे सके और एग्जीक्यूशन वाला आदमी अपने एग्जीक्यूशन के वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे सके, ताकि एक दूसरे का काम जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवर बर्डन न हो जाए। सो इसका मतलब हो गया रूल ऑफ थंब को खत्म करके साइंटिफिक तरीके से बिजनेस में काम करना स्टार्ट करना है। तो रीड करते हैं इसको। बिफोर द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट द वर्कर यूज टू परफॉर्म देयर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर और द रूल ऑफ थंब। कि रूल ऑफ थंब के बेस पे और ट्रायल और एरर के बेस पे कि ट्राई करो फिर गलती आ जाए, ट्राई आ जाए फिर गलती कर दो, ऐसे बेस पे काम करते थे। According to this traditional approach, workers themselves has to decide how they have to work and what they are required to perform. उन्हीं को सब कुछ डिसाइड करना पड़ता था, उन्हीं को सारा काम करना पड़ता था। It means planning and doing function were being performed by the workers themselves. प्लानिंग का काम भी खुद करते थे, डूइंग का काम भी खुद करते थे। But Taylor emphasized upon the need of the separation of planning from doing. कि प्लानिंग और डूइंग को एक दूसरे से अलग कर देना चाहिए। The rule of thumb was replaced by the scientific technique. Each element of work is to be analyzed scientifically to determine the standard method and standard time. Thus, the replacing of the rule of thumb by science implies that a separation of planning and doing. प्लानिंग का काम अलग कर देना चाहिए, डूइंग का काम अलग कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है, हमने बड़ी बात पढ़ा हुआ है, ये साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कि हमने जो लोगों की सिलेक्शन करनी है, उनको जो ट्रेनिंग देनी है, उनकी जो डेवलपमेंट करनी है वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। जितने हमें लोगों की ज़रूरत है बिजनेस में, उतनी ही लोगों की सिलेक्शन करनी चाहिए। जिस टाइप की हम लोगों को उनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना है, उसी के रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और उन्हीं के रिगार्डिंग उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। So under the scientific management, workers are selected and trained in accordance with the job requirement. जो हमारी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनकी सिलेक्शन करो, उनके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग करो। द स्किल ऑफ द वर्कर मस्ट मैच द नीड ऑफ द जॉब। कि लोगों की जो स्किल है, देखो आज के टाइम पे जिसको अकाउंटेंट बनना है और उसको अगर कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो इस आज के टाइम पे वो अकाउंटेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो उसकी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जॉब की जो जरूरत है वो उसी की स्किल के साथ मैच होनी चाहिए। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज। उसके बाद ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े, कहते हैं झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, पीसफुल एटमोसफेयर होना चाहिए। द एम ऑफ द मैनेजमेंट शुड बी to achieve the harmony in the enterprise. It is possible only when there is no conflict between the interest of the employer and employee. कि employer के बीच में कोई झगड़े नहीं होंगे तो ही पीसफुल एटमोसफेयर बना रहेगा। On the one hand, employers seek higher profit
ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट हायर वेजेस। एम्प्लॉयर चाहता है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिले, एम्प्लॉयज चाहते हैं कि मेरे को ज़्यादा वेजेस मिले। सो द फॉर्मर इन द एंटरप्राइज कैन बी अचीव ओनली बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू वन बेस्ट वे। तो इसलिए हमने इस तरीके से काम करना है कि एम्प्लॉयर का प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस की एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरी हो सके, ताकि वन बेस्ट वे मेथड जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमेशा एक बेस्ट मेथड की तरफ जो है वो ध्यान देता है। हम अपने बेस्ट मेथड को लगाकर बिजनेस की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि दोनों लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो मेंटल जो एटीट्यूड है उनमें चेंज आना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन implies that there should be a complete change in the attitude of employer and employee towards each other. The objective of the scientific management can only be achieved if there is a cooperation between worker and the employer. कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तो ही हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट मैनेजमेंट शुड कंसीडर अ वर्कर एज दिस पार्टनर, कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वर्कर को अपना पार्टनर समझे, ठीक है ना। एंड द वर्कर ऑन द अदर साइड शुड इनकलकेट ए सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड द मैनेजमेंट, और वर्कर के माइंड में एक सेंस ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की जो भावना है वो मैनेजमेंट की तरफ होनी चाहिए। दिस रिक्वायर ए टोटल मेंटल चेंज अमंग द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय विद रिगार्ड टू ईच अदर। तो इसलिए दोनों के मेंटल एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। और लास्ट आ गया मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। कभी भी ये नहीं सोचो कि हमने इतनी ही प्रोडक्शन करनी है, हमेशा ये सोचो कि हमने मैक्सिमम तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। तो यही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन टारगेट है। हायर प्रोडक्टिविटी शुड बी द एम ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज द वर्कर। इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उससे ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी इंप्रूव होगा और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी डाउन जाएगी। वर्कर विल गेट हायर वेजेस, जिससे क्या होगा, वर्कर को अच्छी सैलरी भी मिलेंगी, जिससे क्या होगा, वर्कर भी खुश और मैनेजर भी खुश। सो बोथ द वर्कर एंड मैनेजर मस्ट नो दैट व्हाट कंस्टिट्यूट ए फेयर दे वर्क एंड फेयर दे पे, कि एक दिन में कितना काम करना चाहिए और एक दिन की कितनी पे मिलनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उनकी पे होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़े साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ये 5 प्रिंसिपल थे। पहला क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब प्लानिंग और डूइंग का काम जो है वो अलग अलग हाथों में होना चाहिए, ठीक है ना। जो आदमी प्लानिंग में एक्सपर्ट है वो प्लानिंग का काम करे, जो आदमी एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट है वो एग्जीक्यूशन का काम करे। उसके बाद जो लोगों की सिलेक्शन करनी है, लोगों की ट्रेनिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बिजनेस में हमेशा पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मैनेजर्स और वर्कर दोनों के साथ मिलके प्यार के साथ रह के काम करना है। मेंटल रेवोल्यूशन, मैनेजर्स और वर्कर दोनों के एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना। और मैक्सिमम आउटपुट पर ध्यान देना है, कभी भी मिनिमम आउटपुट पे हमने बात नहीं करनी। कभी भी ये नहीं सोचना कि इतनी ही प्रोडक्शन आज करेंगे, नहीं, हमेशा ये सोचो कि जितनी हो सकती है उतनी ही प्रोडक्शन हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल सी प्रिंसिपल्स हैं, साथ साथ में कवर कर लो, इसको अपनी कॉपीज पे लिख लो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको आगे की हर रोज कोई ना कोई आपको कंसेप्ट मिलता ही रहेगा।